13वें अभ्याख्यान। पहले चौथे 7वें। यार तुम सब केजी में हो क्या है? 7वें बीजे, 5वें, 9वें, 10वें, त्रीजे। चलो पहले से ही, पहले बीजे, त्रीजे, चौथे, 5वें, 13वें, अरे 13वें, 12वें, 11वें, 10वें, 9वें, 8वें, 7वें, 6ठे, 5वें, चौथे, त्रीजे, बीजे, पहले। अभी प्रवचन घर पे जाके कहां याद रहेगा? अभ्याख्यान, किसी पे झूठा आरोप लगा देना। ये पाप को कैसे दूर करना वो आगे की बात है। इनका रूट क्या है? सामने वाले पर झूठा आरोप लगाने का मन होता है तो कहीं ना कहीं अंदर एक अलग मानसिकता हमारी चलती है। वो मानसिकता की दो बात आज आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि एक परमात्मा के शासन ने जो मार्ग बताया वो मार्ग मेरे और आपके सामने क्लियर हो जाए। मेरे से आगे निकलने वाला दो क्षेत्र में होता है। एक क्षेत्र आपका बाजार का है, सौंदर्य में आपसे आगे, सत्ता में आपसे आगे, संपत्ति में आपसे आगे, प्रतिष्ठा में आपसे आगे। एक क्षेत्र यहां का है, नम्रता में आपसे आगे, क्षमा में आपसे आगे, तपस्या में आपसे आगे, दान में आपसे आगे, पवित्रता में आपसे आगे। आपका पूरा संसार मन का संसार, आपका संसार दैट मीन्स मन का संस्कार दो में बटा हुआ है, कंपैरिजन एंड कंपटीशन। वजन करे ते हारे रे मनवा, भजन करे ते जीते। वजन माने टैली करे वो हार जाएगा। ये क्यों होता है? आपका पुरुषार्थ बाजार में जबरदस्त होने के बावजूद आपसे आगे वाला कम पुरुषार्थ में आगे निकल जाता है। एक जलन पैदा हो जाती है मन में। मैं कितना प्रयास करने के बाद भी अध्यात्म जगत में आगे नहीं बढ़ सकता हूं और मेरे से आगे बहुत बढ़ जाता है। ये भी एक जलन का कारण है। दो बात समझ लो, आज इस माध्यम से आपके सामने कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। बहिर्दुनिया में धर्म की जीत नहीं है, पुण्य की जीत है। एकदम कंसेप्ट आपका क्लियर। और इस सब्जेक्ट को लेकर मैं जो बात करता हूं उसमें आपको 1% भी शंका है तो मुझे बता देना। आपकी दुनिया में सच्चे बोलने वाला करोड़पति बन जाएगा, गारंटी नहीं। और बेईमानी करने वाला भिखारी रहेगा, ये भी गारंटी नहीं। आपकी दुनिया की सफलता का राज धर्म नहीं, आपकी दुनिया की सफलता का राज पुण्य है। ये कंसेप्ट क्लियर कर देना। महाराज साहब नीति मार्ग पे चलने के बावजूद भी महाराज साहब मेरा बिजनेस नहीं बढ़ता, वो बेईमानी करता है, करोड़पति बन गया, बन जाएगा क्योंकि उन्हें पास पुण्य का बैकिंग है। सामायिक करने से आपकी दुकान चल जाएगी, कोई गारंटी नहीं है। भगवान की पूजा करने से आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, कोई गारंटी नहीं है।
माने आपकी दुनिया में वही आगे बढ़ सकता है, वही सफल बन सकता है, वही दुनिया में ख्यातनाम बन जाए जिनका पुण्य जबरदस्त है। संसार के क्षेत्र में मे भी पॉसिबल धर्मी आदमी मार खा जाए और बेईमान को इनाम मिल जाए, मे भी पॉसिबल। यहां बैठने वाले कई लोगों के मन में ये भाव आता है, मेरे पास भी आते हैं, महाराज साहब मैंने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया और मैं मार खा रहा हूं और जिसको हर तरह की बदमाशी करता है वो आगे निकल जाता है। क्यों? अंडरस्टैंडिंग के पास क्लियर नहीं है। आगे चलूं, आपके संसार की सफलता का एक ही राज्य पुण्य कर्म। या धर्म नंबर 2 पे आएगा, करो न करो, आप एक जीवन में धर्म नहीं करो फिर भी करोड़पति बन पाएंगे। माने पुण्य में व जयते वो संसार का सूत्र है और धर्म में व जयते वो अध्यात्म जगत का सूत्र है। आपकी दुनिया में पुण्य जीतेगा, इस दुनिया में पुरुषार्थ जीतेगा। मैं अठाई कर पाया, बाजू वाला मांस खमन कर पाया, उनका पुरुषार्थ मेरे से ज्यादा था। मैं 1 करोड़ का दान दे पाया, अपने 4 करोड़ का डोनेशन, 100% का पुरुषार्थ ज्यादा था। मैं 1 घंटे की 10 श्लोक कंठस्थ कर सका, उसने 12 किया, 100% पुरुषार्थ ज्यादा था। माने इस दुनिया में आपको प्रवेश करना है तो पुरुषार्थ बढ़ाना पड़ेगा और वो दुनिया में आपको सफल बनना है तो पुण्य बढ़ाना पड़ेगा। अभी मैं पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आपके क्षेत्र में आपसे आगे निकलने वाले को देख के आपको क्या लगता है? मेरे से इनका पुण्य ज्यादा है, वो देख करके आप कॉम्प्रोमाइज नेचर में आ जाते हो या इनके साथ कंपटीशन में लगे रहते हो? आपको पूछना चाहता हूं, इतनी बड़ी सभा में आपसे संसार के क्षेत्र में आगे निकलने वाले को देख करके आपको मन में क्या लगता है? मेरे से इनका पुण्य ज्यादा ऐसा लगता है? लगता क्या है? नरे में क्या लगता है? साथ बोलो, यदि ये उनका पुण्य ज्यादा है, मेरा पुण्य कम है, तो अंदर में कोई कंपित भाव तो नहीं ना, जेलसी नहीं ना, उनके प्रति झूठा आरोप लगाने की बात नहीं ना? झूठा आरोप लगाने का मन तब हो जाता है। एक प्रश्न आपको पूछूं, सच बोलो, आपके पास डस्टर भी और चौक भी है। ज्यादातर प्रयोग किसका करने का मन होता है? डस्टर और चौक दोनों आपके पास है। डस्टर क्या करता है? लाइन है ही तैयार है, आपको 2 विकल्प दिया है, डस्टर लेकर के लाइन को काट दो, चौक देकर के तुम नई लाइन बना दो। व्हाट यू विल डू? नहीं समझे? ब्लैक बोर्ड सामने एक लाइन हो चुकी है और आपको चौक दिया गया, डस्टर दिया गया, या तो उनकी लाइन को काट दो या तो आपकी नई लाइन बना दो। व्हाट यू विल डू? क्या है? तो संसार के क्षेत्र में आपको दूसरे से आगे निकलना है, आपको पुण्य बढ़ाना पड़ेगा, उसके सिवा कोई चारा नहीं है। अध्यात्म जगत में आपको उनसे आगे निकलना, आपका पुरुषार्थ बढ़ाना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। माने दोनों क्षेत्र अलग है, आपका क्षेत्र अलग और यहां का क्षेत्र अलग। क्या है वो? फिर मैं आप वो प्रश्न फिर पूछो। पहले ये बोलो, एक छोटा सा प्रश्न पूछो, सच बोलो किरीट भाई, आपकी ऑफिस के बाजू में दूसरी ऑफिस है, आपके ऑफिस का माल उनकी ऑफिस का माल एक ही तरीका, एक ही भाव का चलता है। अपने गले पे वो बैठा है, आप आपके गले पे बैठे हो, और जो भी ग्राहक आते हैं उनकी ऑफिस में ही जाते हैं, आपकी ऑफिस में कोई नहीं जाता। उनको देख करके आपको बहुत आनंद आता है। मनोज, क्या होता है? क्या होता है? तो सच बोलो, उसने नीचे उतर के आपके एक भी ग्राहक को छोड़ा नहीं, किसी ग्राहक को अपनी ऑफिस में बुनने का कहा नहीं, वो भी अपनी जगह पे बैठे, तुम ही अपनी जगह बैठे हो, मगर लोग ही वहां जाते, आपके पास नहीं आते, तो उनका कारण क्या है?
चलो आनंद नहीं आता तो कुछ नहीं, उनके प्रति द्वेष तो नहीं आता है। आनंद नहीं आता है छोड़ दो, द्वेष तो नहीं आता है। धर्मेंद्र क्या होता है, क्या है? हाँ माने यही, तेरे से आगे नहीं निकलूंगा कुछ नहीं, मैं भिखारी बनूंगा मगर तुझे भिखारी बना दूंगा। और एक दूसरी बात, आपका और उनके ऑफिस में जो बैठे दोनों का कर्जा 2-2 करोड़ का बाकी है, और पेमेंट लाने वाले आते हैं, आपकी ऑफिस में कोई नहीं जाते, सब इनके ऑफिस में जाते। आनंद की तो आनंद वहीं जाए यार, अपने को छोड़ दे, क्या लेकर के हम बैठे हैं। और एक बात बताऊं, केवल नानी और तीर्थंकर, केवल नानी भगवान और तीर्थंकर भगवान दोनों के ज्ञान में कोई फर्क नहीं है, मगर केवल नानी की प्रसदा करोड़ों की कभी नहीं हुई और भगवान की प्रसदा करोड़ों की हुई। कारण क्या था? ज्ञान में दोनों समान, मगर तीर्थंकर का जो पुण्य था वो केवल नानी का पुण्य नहीं रहता है। तीर्थंकर का जो पुण्य है वो पुण्य केवल नानी का नहीं रहता है। इसलिए केवल नानी की प्रसदा में लाखों लोगों की उपस्थिति नहीं होती है, तीर्थंकर की प्रसदा में होती है। मेरी बात बताऊं, पूरे हिंदुस्तान में हजारों मुनि भगवान बहुत अच्छे ढंग से परमात्मा के वचन की डिलीवरी करते हैं। मैं आपके सामने प्रभु का वचन बोलता हूं, वो भी परमात्मा के वचन ही बोलते हैं। मैं खुद की बात नहीं कर सकता हूं, सुधर्मा स्वामी की पाठ पे कोई नहीं कर सकता है, मगर हर मुनि भगवान के प्रवचन में भीड़ इतनी नहीं होती है जितनी होती है यहां, और मेरे से भी कहीं आगे होती होगी। इनका कारण ये नहीं है कि मेरा प्रवचन बहुत अच्छा है, एक ही कारण है, नाम कर्म की आदे, नाम कर्म की प्रकृति और मेरी फेवर में है। अभी समान प्रवचन होने के बावजूद भी कहीं भीड़ ज्यादा होती, कहीं कम होती। इनका कारण माल में गड़बड़ नहीं है, माल टॉप क्लास का है, मगर पुण्य कर्म की प्रकृति में गड़बड़ होगी, इसलिए कहीं कम भीड़ होती है, कहीं ज्यादा भीड़ होती है। तो मेरे से भी ज्यादा प्रवचन में भीड़ होती है, देख के मुझे आनंद आता है। गत जन्म में, और आपको मालूम नहीं है, शीतलनाथ भगवान स्वामी का स्तवन एक पंक्ति लिखी है, तुम न्यारे तब सबई न्यारा अंतर कुटुंब उदारा, तुम ही नजीक नजीक है सबई रिद्धि अनंत पारा, साहिबा शीतल जिन मोहे प्यारा। भगवान मेरा बेटा मेरी नहीं मानता है क्योंकि मैंने तेरी नहीं मानी है। सच बोलो, याद है आपको? आपका बेटा आपकी नहीं मान रहा है क्योंकि आपने परमात्मा की किसी जन्म में मानी नहीं है। तुम न्यारे तब सब ही न्यारा, भगवान में जितना तेरे से दूर सारी दुनिया मेरे से दूर, मैं जितना तेरे से नजदीक सारी दुनिया मेरी नजदीक। आज मेरी पत्नी मेरा मान रही है क्योंकि भगवान किसी जन्म में मैंने तेरा माना था। आज मेरा खुद का भाई मेरे खिलाफ आया है क्योंकि भगवान किसी जन्म में मैं तेरे खिलाफ आया था। आपके मन का ये समाधान है क्या? झूठा आरोप, आपने न देखा है न सुना है, फिर भी किसी की बदनामी करने के लिए उन पर कोई झूठा आरोप लगा के समाज के बीच में बदनाम कर दिया। और यहां कर्मग्रंथ लिखे पड़े हुए कम श्रोता बैठे, नहीं तो मैं कहना चाहूंगा, एक अब्या खान का पाप ऐसा है जो अगले जन्म में उदय में आता है, तब विपाक उदय से ही आता है, प्रदय उदय से कभी नहीं आया। क्लियर करूं आपके सामने?
मैं जो बोला वो याद आया? विपाकोदय प्रदेशोदय शब्द आपको कानों पे पड़ा ना? समझ में आया कुछ? नहीं? विपिन में समझ में आया? विपाकोदय क्या है? वो नहीं। कर्म दो तरीके से उदय में आते, विपाक उदय से, प्रदेश उदय से। आपको मैं समझाऊं 2 ही मिनट में। 1 लीटर दूध में 1 चम्मच शक्कर डाली, आपने दूध पिया। आपने धर्म पत्नी को कहा इसमें शक्कर नहीं है। आप भी सच्चे, आपकी धर्म पत्नी भी सच्ची। पत्नी ने कहा मैंने डाला है, और आप बोलते कि मैं क्या झूठ बोल रहा हूं, मेरी जबान झूठ रही है, 100% शक्कर नहीं है। दोनों सच्चे। कैसे? हाउ पॉसिबल? क्या हुआ? नहीं, किशोर भाई हिला भी दिया। नहीं, आप सच्चे हो, शक्कर नहीं है। धर्मपत्नी सच्ची है, मैंने खुद ने शक्कर डाली है। आप इसलिए सच्चे नहीं हो, आप इसलिए सच्चे हो कि दूध में शक्कर का स्वाद जो आपका आना चाहिए वो आता नहीं है। और पत्नी इसलिए सच्ची कि उसने खुद ने शक्कर डाली है। तो फर्क क्या हुआ? 1 लीटर दूध में स्वाद का अनुभव पाने के लिए 4 चम्मच शक्कर चाहिए, वो नहीं थी, 1 चम्मच थी। यह है प्रदेशोदय। और 1 लीटर दूध में 4 चम्मच शक्कर, यह है विपाकोदय। शक्कर का अनुभव करावे वो विपाकोदय, और शक्कर का अनुभव न करावे वो प्रदेशोदय। आपके जीवन में कर्म ऐसे उदय में आते हैं जो प्रदेशोदय से भी चले जाते हैं, और कई कर्म ऐसे थे विपाकोदय से। माने कर्म उदय में आया, फिर भी आपको पता नहीं लगा कब आया और कब गया। और एक कर्म ऐसे उदय में आता है, 100% पका लग जाता है, गया काम से। दूसरे पर झूठा आरोप लगाने वाला, और वो जो कर्म का बंध होता है वो कभी प्रदेशोदय से नहीं होगा, 100 विपाकोदय से ही होगा। हमारे अगले जन्म में वो कर्म जब उदय में आएंगे। सीता पवित्र थी, विपाकोदय से कर्म उदय में आया था। बार में देवलोक में अच्युत चंद्र बनने का सौभाग्य जिनकी आत्मा को मिला, उनको भी यह बदनामी। माने मैं बहनों को भी कहना चाहता हूं, कभी किसी के साथ अनबनी बने, कोई आगे निकल जाए, उनको बदनाम करने के लिए गलत आरोप लगाने का पाप कभी मत करना। और बात निकली है तो बताऊं, 3 कर्म ऐसे हैं जिसमें समाधि रखना बहुत मुश्किल बन जाता है। या बैठे हुए सब गंभीरता से सुन लेना। 3 कर्म ऐसे हैं, 3 अवस्था ऐसी कि जहां समाधि रखना बहुत बड़ी चैलेंज है। नंबर 1, अशाता वेदनी का उदय। शरीर में रोग, 500 करोड़ की संपत्ति नपुंसक लगती है जब रोग आ जाता है तब। और उसमें भी रोग यदि कैटेगरी बढ़ गई, करीबन 12 साल पहले नवसारी नासिक में मैंने एक वो लड़का देखा था, 4 साल की उम्र में जिनकी 2 बाईपास सर्जरी हो चुकी थी। Only 4 years, we can't believe it.
ये वेदना, रोग तुमने देखा नहीं। नरेश भाई, एक पन्ना रूपा में पूज्यपाद आचार्य भगवान यशोवी जी सिन्हा के साथ मेरा चातुर्मास था। आपके वहां चातुर्मास करके गए वो टाइम एक साधु भगवान मेरे पास आए। महाराज साहब, कर्म का उदय देखना है और कर्म के उदय बीच में समाधि दिखना है। महाराज साहब, एक साधु भगवान देखने के लिए आप आ जाओ। डॉक्टर, आज के डॉक्टर साहब नहीं मानते होंगे, मैंने वो मेरी आंखों के सामने देखा। हर 2 महीने में एक बार, हर 2 महीने में एक बार वो साध्वी भगवान को सर का इतना दर्द हो जाए, चार साध्वी भगवान को इकट्ठा होकर के पकड़ के रखे, फिर भी सर पटकते पटकते मर जाने का प्रयास करने का मन हो। ऐसी अवस्था में नाक में से कीड़े निकलने शुरू हो जाए। मैं 2 मिनट में वहां से भग गया। मैं बोला, मैं देख नहीं सकता हूं ये कीड़े, रेड एंड व्हाइट कलर के कीड़े नाक में से। सारी मंगलों कमरे में बंद और वो कीड़े निकलते चले। 15 मिनट तक वो कीड़े निकलने के चारों ओर कीड़े निकलते हुए भागते भागते दीवार पे चढ़ जाए सब, और 15 मिनट के बाद साध्वी जी बेहोश हो जाए और धीरे धीरे शांत हो जाए। हर 2 महीने में एक अटैक पक्का, मगर समाधि मिरेकल समाधि। कि जन्म में कैसे कर्म का बंद किया हुआ और उदय में आएगा, पानी उतर जाएगा। बंद समय चित्त चेतिए उदय संता। कर्म बंद करने के पहले सोच लेना। मैं जामनगर में गया था, हैरान हो जाएंगे तुम देख करके। महाराज साहब, एक बेटा मेरे घर में है। आपने भगवान महावीर के शासन में मृगा प्रत्यल लोटिये का प्रसंग सुना होगा। मेरे घर में वो बेटा है महाराज साहब। पद्म सुंदर की दीक्षा का पहला साल था वो। नरेश भाई, 22 साल का लड़का, इतनी बॉडी। किशोर भाई, न आंख, न कान, न पैर, मांस का लोचा, बेड में पड़ा था 22 साल से। आंख की जगह पे 2 छिद्र थे। बहन को मैंने पूछा, महाराज साहब, मेरे भी कुछ ऐसे कर्म होंगे, ऐसे बेटे की मां बनी हूं। महाराज साहब, बस सिर्फ आप देखो धड़कन चल रही है। और मैंने पूछा, आज वो मेरी आंखों के सामने दृश्य गई 18 पाकिस्तान की ये विवेचन के टाइम पे। मैंने बोला, ये जिंदा कैसे रहता है? मुंह तो है ही नहीं, बस सिर्फ ये सब बस बिल्कुल डेड बॉडी जैसा होता है ना, ऐसा ही। जहां इतना चलता है बस, बाकी कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। महाराज साहब, बीजू कहीं नहीं। रोज 4 टाइम एना शरीर पर दूध नाखीए, ए दूध अंदरથી ખેંચી લે અને 10 મિનિટમાં મારા સાહેબ રસી રૂપે બહાર કાઢે। બસ આ 22 વર્ષથી ચાલે છે મારા સાહેબ। વોટર પાર્કમાં નાહવા જતા હો, કારણ વિનાની ઘોર હિંસાઓ કરતા હો તો લાખ વાર વિચાર કરજો। આ બાંધેલા જે દિવસે ઉદયમાં આવશે ને, ત્યારે પાણી ઉતરી છે। પાણી શેર બજારની એવી કંપનીઓના શેર લેતા પેલા લાખ વાર વિચાર કરજો। આ પૈસા મરી ગયા પછી અહીંયા રહેશે ને, ડૂચા કાઢી નાખશે ભવાંતરમાં। પૈસા મળે છે માટે ભાગો, પૈસા મળે છે એટલે ભાગો। ક્યાં જશો મરીને પણ?
નંબર 1 અસાતાનો ઉદય, સમાધિ ટકાવી મુશ્કેલ છે. नंबर 2 अनादि नाम कर्म का उदय. आप कितनी भी सही बात बताएंगे, सामने वाले को आपकी बात बैठेगी नहीं. मेरे पास कई सुशील बनती बहनों आती है. महाराज साहब, पूरे परिवार में महाराज साहब न मालूम मैं क्या कर्म लेकर के आया हूं, मेरी कोई भी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं. अनादि नाम कर्म. आपकी बात झूठ हो इसलिए नहीं, आपकी बात निकम्मी इसलिए भी नहीं, आपकी बात में कोई दम नहीं है इसलिए भी नहीं. हर तरह की आपकी सही बात होने के बाद भी आपकी बात को स्वीकारने के लिए कोई तैयार नहीं. आप थक जाते हो. महाराज साहब, इससे तो अच्छा है मैं मर जाऊं. ये अनादि नाम कर्म का उदय है. नंबर 1 असाता, नंबर 2 आपको बोलना है. नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अपयश नाम कर्म. अपयश, आपको कहीं क्रेडिट नहीं मिलेगी. कितना भी अच्छा कार्य करो, ऐसी बहू होगी जो सास की सेवा करते करते मर जाएगी मगर क्रेडिट नहीं मिलेगी उसके घर से. कई सास ऐसी होगी परिवार को एकजुट रखने के लिए हर तरह का बलिदान देगी मगर सास को क्रेडिट नहीं मिलेगी. बाप होगा परिवार को संभालने के लिए मगर बाप को कोई क्रेडिट नहीं होगी. संघ में ऐसा कोई कार्यकर होगा, निष्ठापूर्वक संघ की सेवा करेगा मगर उनको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगी. आप यह मत मानना कि आप बदनाम हो. अपयश नाम कर्म का उदय चल रहा है आपका. गलत कार्य करो वो तो ठीक है, अच्छा कार्य करो फिर भी क्रेडिट नहीं. ये कर्म का बंध इसमें आता है. झूठा आरोप लगाने का पाप, हिंसा का पाप, सामने वाली की बात को तोड़ देने की गलती. बैठो बैठो सामने में समझा रहे भाई बराबर है. अनादि, अपयश और असाता, 3 कर्म के उदय में समाधि टकाना बहुत में लगेगा. जीवन खत्म करके यहां से चला जाऊं मैं. फिर भी एक बात करूंगा, समाज के बीच में बदनाम होता है वो आदमी हमेशा के लिए बेईमान होता है, वो मानने की गलती मत करना. बदनाम होने वाला आदमी बेईमान होता ही है, वो मानने की गलती मत करना. अपयश नाम कर्म का उदय इतना भयंकर है, हालत बिगाड़ देगा उनकी. झूठा आरोप किसी पे मत लगाना. शायद माटूंगा मैं, शायद यहां ही मुझे मालूम है बात है कि एक बहन आई थी मिलने के लिए. सिर्फ मोबाइल गुम हो गया. मोबाइल यहां की बात थी शायद. बहन की आंख में आंसू थे. महाराज साहब एक गलती होगी. मैं बोला हुआ क्या? महाराज साहब जैसे ही मोबाइल गुम हो गया और उसी टाइम घर की नौकरानी को महाराज साहब डिस्चार्ज देना था, माने वो हमेशा के लिए छुट्टी हो रही थी. आरोप लगाने का मन विपुल किस पर होता है? एक मोबाइल का गुम हो जाना, उसी टाइम नौकरानी को घर से छुट्टी मिल जाना, ये क्या होता है? माने साहब वही हुआ जो सबका होता है. मुझे लगा यही लेके भाग गई और जो देना था गाली सबको दे दिया और शायद उनको पकड़ने का प्रयास भी किया मगर महाराज साहब फिर घर में जाकर के पता लगा मेरी ही पर्स में से वो मोबाइल निकला. ऐसा तो कितना प्रसंग आता होगा. 2 मिनट में किसी पे झूठा आरोप लगा दो. और एक बात बताना चाहता हूं, आरोप लगाने में 2 ही मिनट लगेगी मगर विपाक उदय से कर्माएगा ना 20 साल तक ये कर्म रहेगा. हैरान हो जाएंगे. मैं आपसे इतना ही हाथ जोड़ के कह सकता हूं, गलती से भी किसी पे आरोप लगाने का पाप मत करना.
मैं अपने नौकर को झूठा नहीं मान सकता, हो सकता है चोरी की होगी, मगर मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। यह व्याख्यान कभी कभी तो मन में होता है, यहां बैठने वालों को मैं इतना तो ज्यादा तो क्या कहूं भगवान के शासन की बात, मगर एक बात तो जरूर कहूंगा, कभी न कभी यहां बैठने वाले को जैन दर्शन में प्रवेश करने का मन हो, दूसरा कर्म ग्रंथ एक बार कहीं कोई मुनि भगवान या साधु भगवान के पास बहनों को और भाइयों को कहता कोई मुनि भगवान के पास बैठ करके एक चातुर्मास में प्रवचन की ओर चल सकता है, मगर यदि कोई विद्वान मुनि भगवान आवे, साधु भगवान आवे, उनके पास एक बार दूसरा कर्म ग्रंथ पढ़ लो, कौन सा कर्म कैसे कर्म का बंद होता है पूरा विवरण वो दूसरे कर्म ग्रंथ में भरा पड़ा है, आप रात को नींद से सो नहीं पाएंगे। अज्ञान दशा में इतने पाप हमने कर पाए, नौकरानी पे आरोप, नौकर पे आरोप, बेटे पे आरोप, ऑफिस में नौकर पे आरोप, वॉचमैन पर आरोप, जैसे हमारी जुबान मिली है और किसी पर भी अंगुली करना मेरे लिए सरल काम बन गया है। प्लीज ये जोखम उठाने का पाप कभी मत करना। 13वें अव्याख्यान।